ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता क्षतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे त्वं हि नः पिता वसु। सभी को सादर नमस्ते। आज हम एक मंत्र पर विचार करेंगे। ये मंत्र ऋग्वेद में भी आया है और सामवेद में भी है। मंत्र है आ ते वत्सु मनो यमत परमात् चित सधरस्थात् अग्ने त्वाम कामया गिरा। इसका शब्दार्थ देखें। अग्नि, सबसे पहले परमेश्वर को अग्नि रूप में संबोधित किया। हे अग्नि रूप परमेश्वर, त्वाम तुझे, कामये मिलना चाहता हूँ, तुझे प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं तेरी कामना करता हूँ। कैसे कामना कर रहा हूँ? परमात् चित्त, अति आतुर चित्त से, उत्कृष्ट होकर। सधस्थात, सधस्थात माने सह स्थान से। मैं तेरा क्या हूँ? वत्स, तेरा पुत्र हूँ। ते मना, तेरे मन की ही कामना करता हूँ। अब इसमें क्या कामना कर रहे हैं भक्त भगवान से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरा पुत्र हूँ और तेरी ही कामना करता हूँ। बहुत स्वाभाविक है, एक बच्चा अपने पिता की, अपने माता की कामना करे, उस तक पहुँचना चाहे, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो वो कह रहा है कि मैं आपका पुत्र हूँ परमेश्वर, इसीलिए मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मेरा अधिकार है। किंतु आपका स्थान बहुत ऊंचा है, मेरी बुद्धि की पहुँच से बहुत बाहर है। हे सर्वशक्तिमान, आप जितने दूर हैं, मैं आपको कैसे प्राप्त करूं? आप दिव्य धाम में रहते हैं, उस परम स्थान तक मैं अल्पज्ञ, मैं तुच्छ बुद्धि वाला कैसे पहुंचूं? भाव यह है कि वेदों में, शास्त्रों में परमेश्वर तक पहुंचने का कठिन मार्ग बताया। क्या कहा? अष्टांग योग का पालन करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 क्लेशों को दूर करना होगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो क्या कह रहा है कि मैं ये सब करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं आप तक पहुँचना भी चाहता हूँ। आपका पुत्र हूँ, आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। मैं इतना जितेंद्रिय नहीं हूँ, फिर भी आपको पाना चाहता हूँ। पुत्र हूँ ना, आप पर क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? मैं जैसा भी हूँ आपका आत्मज हूँ। मुझे आप तक पहुँचने के लिए किसी योग्यता की क्या आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? पिता चाहे कितने बड़े पद पर हो, बच्चे को उस तक पहुँचने से कौन रोक सकता है? आपका धाम भी मेरा ही है। आपकी संपत्ति पर, आपके धाम पर मेरा पूर्ण अधिकार है। क्योंकि अभी हमने मंत्र पाठ किया था तो क्या कहा था? त्वं हि नः पिता वसो, हे प्रभु आप हमारे पिता हैं। त्वं माता शतक्रतो बभूविथा, आप हमारी माता भी हैं जो हमारे लिए 100 कार्य करती हैं। अधाते सुम्नमीमहे, इसीलिए तो आपसे मांगता हूँ। एक बच्चा अपने माता पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मेरा पूरा अधिकार है, मुझे कौन रोकेगा? अब सोचिए, कोई कितने ही बड़े पद पर हो, आप उसके बच्चे को उससे मिलने से रोक सकते हैं? ना कोई पुलिस रोक सकती है, ना कोई बड़ा अधिकारी रोक सकता है। बच्चा तो सीधा ही अपने पिता के पास चले जाता है। अब यहाँ भी भक्त ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार और पूर्ण समर्पण व्यक्त कर रहा है, सच्ची लगन है, तभी तो वो कहता है आप कितने ही ऊंचे आसन पर बैठ जाओ, मैं आपका हाथ पकड़ कर आपको नीचे ले आऊँगा, अपने पास खींच कर ले आऊँगा। यहाँ ज्ञान की नहीं, प्रेम और भक्ति की बात हो रही है। भक्ति का मार्ग अपनाना चाहता है भक्त। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम,
जिसके सामने सारे तर्क, सारे वाद विवाद व्यर्थ हैं। तभी तो मीरा भी आनंद में डूबकर नाचती थी। लीन हो गोविंद मोर, मायरी मैंने लीन हो गोविंद मोर। वो तो कहती थी कि मैंने अपने प्रेम से तो गोविंद को खरीद लिया है, प्रेम के मोल ले लिया है। यहाँ पर भी भक्त का वैसा ही समर्पण दिखाई दे रहा है, उतना ही प्रेम का सागर भक्त उड़ेल रहा है प्रभु के चरणों में। वह कहता है, मुझे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो अपने अनन्य प्रेम से ही आपको पालूंगा। कबीर भी तो निरक्षर थे और स्वयं कहते थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी मैंने कलम हाथ में नहीं ली, कभी स्याही नहीं छेड़ी, कभी कागज़ को हाथ में नहीं लिया। लेकिन कहते हैं कबीर ने अपने जीवन में साक्षात्कार किया था परब्रह्म का, निर्गुण निराकार की उपासना करी थी और इतना अधिक प्रेम उनके मन में भगवान के लिए था कि कबीर रातों रात रोया करते थे भगवान के विरह में। और क्या कहते थे, सुखिया सब संसार है, खावत है और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोए। ऐसा प्रेम उस ईश्वर के लिए, ऐसा विरह, ऐसी तड़प, मिलन की इतनी उत्कृष्ट अभिलाषा क्या परमेश्वर तक नहीं पहुँचेगी? क्या वह ईश्वर संवेदन शून्य है? जब ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो संसार तो स्वयं ही छूट जाएगा। राग द्वेष क्लेश कहाँ रहेंगे? मैं का भाव ही नहीं रहेगा। तब तू ही तू दिखाई देगा। तभी तो मीरा नाचती और गाती थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई री, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तो यह प्रेम जब भक्त के मन में जग जाता है, जब वो दिन रात प्रभु के लिए तड़पने लगता है, तभी तो उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। वे तो हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, परम हितैषी हैं। वो क्यों नहीं सुनेंगे हमारे मन की पुकार? यह पीड़ा ही तो खींचती है प्रभु को। इसी प्रेम के बल पर तो खींचे चले आते हैं। तब इससे हमारे मन में सबसे बड़े राग क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश कुछ नहीं टिक पाते, सब दूर हो जाते हैं। मौत के सामने भी तो कबीर क्या गा रहे हैं, दुल्हन गाओ मंगलाचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। बताइए, डर रहे हैं मौत से? वो तो इसे एक विवाह उत्सव समझ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो जब ऐसी अवस्था प्रेम में भक्ति में आ जाती है तो परमेश्वर का प्राप्त होना निश्चित ही हो जाता है। सारे क्लेश स्वयं ही दूर हो गए। अब परमेश्वर से मिलने से कौन रोकेगा? तो जागृत कीजिए ऐसी तड़प, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा के साथ पुकारिए उस प्रभु को। वो परम सखा प्राणेश्वर अवश्य ही आपकी पुकार सुनेंगे। उनका हमारा संबंध मालिक और नौकर का नहीं है, पिता और पुत्र का है। छोटा सा प्रयास भी उन्हें हमारी ओर खींच सकता है। और मीरा की दीवानगी में आ गए प्रभु मिलने उससे। प्रभु प्रेम की वर्षा हो जाती है जब ये तड़प हमारे अंदर जागृत होती है। उसके प्रेम की मधुर फुहारें फिर हमें सांगो पांग रस से प्लावित कर देती हैं। आइए ऐसे ही भक्ति अपने हृदय में जगाएं और प्रभु की भक्ति में डूबकर हम भी गाएं। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से, प्यार कौन करे, कोई कुछ भी कहे, इसका विचार कौन करे। प्रीत तुमसे बन गई आंसू मोतियों की लड़ी, देखो तो भेंट तुमको ये फूलों के
हार कौन करे प्रीत तुमसे। ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही तड़प हम सबके भीतर जग जाए, इसी कामना के साथ ओम शांति।